बस ये 5 चैप्टर और एक ट्रिक अगर आप में से कोई भी फॉलो करेगा तो बायो सेक्शन में 68 में से 68 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप OUT UG 2025 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी कंडीशन मुझे OUT में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, इस वीडियो को ध्यान से एंड तो देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पेसिफिकली बायो सेक्शन में किस तरीके से आप पढ़ाई करके 2025 OUT में टॉप कर सकते हो वो सब कुछ सीक्रेट और स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बोकस होते नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2025 में बायो के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक बायो में क्या पढ़े और क्या छोड़े ताकि इजीली बायो में फुल मार्क ला सकेंगे, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑलरेडी फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी, केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी, मैथ स्ट्रैटेजी और इस बार 2025 में जितने भी चेंजेस हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन में वीडियो ला चुका हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर 1 by 1 देख लेना, क्योंकि अगर आप उन चेंजेस को ध्यान में नहीं रखोगे आप कभी भी OUT UG क्रैक नहीं कर सकते। जो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ अगर आप सीरियस हो। ओके, अब आता है पॉइंट पर कि बायो के लिए OUT 2025 की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूँगा कि OUT में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हर किसी स्टूडेंट को चूज़ करना ही पड़ेगा और एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। लेकिन बायो और मैथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन बायो का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है OUT UG में। और मेजर पॉइंट ये है कि बायो बहुत ही ईजी है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करोगे तो बायो में सिर्फ 10 मिनट में 68 में से 68 मार्क इजीली करेक्ट करके आ सकते हो। वो कैसे आ सकते हो वो सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। और हाँ, इस वीडियो को एक बार लाइक करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है और बहुत टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में। देखो, एक पेपर और दूसरा पेपर, यानी कि 2 पेपर लगा है प्रॉपर एनालिसिस करने के ही बाद ही आया हूँ कि आप बायो में कैसे फुल मार्क ला सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आता है कि 2025 की बायो की मार्किंग प्रोसेस क्या है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बायो में हाई वेटेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्कोर अगर कर सकते हो कहाँ पे, वो है बायोलॉजी। बायो में OUT UG पूछता है 68 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा 68 क्वेश्चन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 66 क्वेश्चन ही पूछता है। यानी कि अगर आप बायो में कम्प्लीटली आप एश्योर हो और आप 68 क्वेश्चन करेक्ट करते हो, आपका सिलेक्शन 100% होके ही रहेगा। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सेकंड पॉइंट है, क्या शुड आई कवर फुल सिलेबस। बहुत सारा स्टूडेंट को यही लगता है कि बायो में इस टाइम पर 2025 में क्या सभी सिलेबस कवर करना पॉसिबल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही से पूछो, क्या 2 साल के सिलेबस क्या 1 महीने में कवर हो सकता है। ऑटोमेटिक आंसर आएगा नहीं। यानी कि इस टाइम पर आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको OUT में जितने भी प्रीवियस पेपर है 10 साल की, मैं बताऊँगा, ध्यान से सुनो। उसे एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद ही जो भी हाई वेटेज चैप्टर है, जिसे पढ़कर आपका OUT में जो भी टारगेट है, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, आप इजीली क्लियर कर सकोगे। सिर्फ उन्हीं चैप्टर को चूज करो। थर्ड पॉइंट है, आपको चूज करना है हाई वेटेज चैप्टर। यानी कि बायो में मान लो अगर 30 सब्जेक्ट है, इनमें से 5 या 6 मैक्सिमम 10 चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ से 68 में से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो भी बताऊँगा, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, वो 60 जो क्वेश्चन आएगा ना, वो चैप्टर आपको चूज करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ये ध्यान में रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रीवियस पेपर के बेसिस पर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। इस टाइम पर अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी करोगे तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप गधे की तरह मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, कभी भी नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि 68 में से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको प्रीवियस पेपर में हाई वेटेज चैप्टर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो बाकी रहा 8 क्वेश्चन, वो मिलेगा ट्रूमैन्स बुक। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करते थे, आपको पता होगा ट्रूमैन्स के मैं क्या बता रहा हूँ।
ट्रूमैन्स बुक एक ऐसा बुक है जो कि बायो में इन डेप्थ क्वेश्चन वहाँ से ही आता है। उसे भी कैसे टैकल करना है वो मैं बताऊँगा, ध्यान से सुने। तो क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर ही आपको पढ़ाई करना है, यानी कि 1 महीने में स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आपको सिर्फ मैं 7 चैप्टर बताऊंगा, ये जो 5 चैप्टर बताएगा अभी मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ उन्हीं चैप्टर को अच्छे से कवर करना है, जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। अगर आप उन्हीं चैप्टर को अच्छे से कवर करोगे तो डेफिनेटली आपको OUT में सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। वो चैप्टर क्या है मैं बताऊँगा। देखो, फर्स्ट है जेनेटिक्स। आपको ये बात डेफिनेटली पता होगा कि जेनेटिक्स का वेटेज नीट में भी बहुत ही ज़्यादा है और जेनेटिक चैप्टर बहुत टफ है, इसलिए फर्स्ट वेटेज है जेनेटिक्स। अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लिए हो या फिर नोट्स वगैरह लिए हो, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, सब कुछ मैं बताऊंगा और नोट्स भी अवेलेबल है। इस टाइम पर अगर आप खुद से पढ़ाई करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। ऑलरेडी मैं नोट्स और गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, मुझे कॉल करके ये नोट्स ले सकते हो, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है, सिर्फ 199। देखो, फर्स्ट है जेनेटिक्स, सेकंड है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछता है, साइंटिस्ट नेम, यानी कि किसने डिस्कवर किया है। सेकंड है सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। थर्ड है प्लांट किंगडम। फोर्थ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिफ्थ है एनिमल रिप्रोडक्शन। सिक्स्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सेवेंथ है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो PDF है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो 7 चैप्टर है ना, ये इसमें 99% क्वेश्चन आएगा, यानी कि 68 में से 60 क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा इन्हीं चैप्टर से, अगर आप बायो में चाहते हो फुल स्कोर करना। और जो 8 है ना, यानी कि 60 कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, और जो 8 क्वेश्चन है, जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है, मैं कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, स्पेसिफिक टेक्निक बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आप उसी टेक्निक से फॉलो करोगे तो 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ ही जाएगा, अगर आप क्वेश्चन देखते ही। ओके, तो ऑलरेडी नोट्स OUT यूज के लिए स्पेसिफिकली बायो के नोट्स अवेलेबल है। चैप्टर्स, यानी कि जो 7 चैप्टर है वो चैप्टर्स भी मिलेंगे उसके साथ, और जो बाकी चैप्टर है कम्प्लीटली 11th और 12th में, वो भी सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, तब नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी नोट्स ले सकते हो। अगर आप कहोगे तो मिनिमल कॉस्ट में भी ले सकते हो। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।